छपरा में 20 मई को मतदान हुआ और वही मतदान होने के बाद जिस तरीके का मामला सामने आया था, उस मामले को लेकर राजीव प्रताप रूडी ने अपना बयान दिया था। राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि जो मामला सामने आया है वह सेल्फ डिफेंस में हुआ है, अपने बचाव में वह मामला सामने आया है और जो कुछ भी वहां पर हुआ वह इसी की वजह से हुआ है। अब उसी पर राजीव प्रताप रूडी के द्वारा दिए गए बयान पर रोहिणी आचार्य ने पलटवार किया है। रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए राजीव प्रताप रूडी पर निशाना साधा है और वही उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर क्या कुछ लिखा है, पहले हम आपको वो पढ़कर सुनाते हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए राजीव प्रताप रूडी पर निशाना साधा है। राजीव प्रताप रूडी पर निशाना साधते हुए उन्होंने अपने ट्विटर एक्स पर लिखा है कि पूछता है सारन, निंदनीय छपरा हिंसा को सेल्फ डिफेंस में चलाई गई गोलियां बताकर ठहराने वाले सारण के सांसद पर क्यों नहीं हो रही विधि सम्मत कार्रवाई? क्या निहत्थे बेकसूर राजद समर्थकों कार्यकर्ताओं पर गोलीबारी करने की साजिश के बारे में सांसद महोदय को पहले से सब पता था? दरअसल जिस तरीके का मामला छपरा से 20 मई को सामने आया है, उसके बाद रोहिणी आचार्य ने राजीव प्रताप रूडी के द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार किया है और वहीं उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है उस पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। जो राजद के समर्थक कार्यकर्ता थे, उन लोगों के साथ जो हादसा हुआ है, उन लोगों के साथ जो भी हुआ है, उसके बारे में क्या सांसद महोदय को यानी कि राजीव प्रताप रूडी को क्या पहले से ही पता था, इसीलिए उन्होंने ऐसा बयान भी दिया। तो जैसा कि छपरा में जिस तरीके का मामला सामने आया था, उसी को लेकर रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए राजीव प्रताप रूडी को लेकर सवाल पूछा है कि पूछता है सारन कि जिस तरीके का मामला छपरा में हुआ है और वहीं वहां के सांसद ने जो कहा है कि जो कुछ भी हुआ है वह सेल्फ डिफेंस में हुआ है, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उनकी वजह से राजद के समर्थक कार्यकर्ता घायल है, लेकिन अभी तक राजीव प्रताप रूडी के द्वारा जो बयान सामने आया है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। क्यों नहीं कार्रवाई हो रहा है? क्या वहां के सांसद को ये सब कुछ होने वाला है पहले से ही पता था? क्या उन्हें सब कुछ पहले से ही ज्ञात था? वहां पर ये सारे मामले हो सकते हैं। दरअसल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य इस बार सारण से उम्मीदवार थी और वहीं 5वें चरण में वहां पर मतदान भी संपन्न हो गया और वहीं मतदान होने के बाद रोहिणी आचार्य पोलिंग बूथ पर पहुंची हुई थी, जिसके बाद वहां पर बीजेपी के समर्थक थे और वहीं रोहिणी आचार्य ने जब उनसे सवाल पूछा कि वोटिंग हो चुकी है और आप लोग अभी क्या कर रहे हैं, तो उन लोगों ने उनको भद्दी गालियां दी थी। वहीं बयान जारी कर रोहिणी आचार्य ने यह भी बताया था कि जब मैंने सिर्फ उनसे यह सवाल पूछा कि वोटिंग समाप्त हो गई है लेकिन उसके बावजूद आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस पर उन लोगों ने मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी। ये सब कुछ बातें रोहिणी आचार्य ने अपने बयान में दिया और वहीं उन्होंने ये भी बताया कि वो सब कुछ भाजपा के गुंडों ने किया है और उन लोगों को कौन अधिकार देता है कि वह किसी की बहन बेटी के ऊपर भद्दी भद्दी गालियां दे सकते हैं। और वहीं आपको बताते चले कि उस हिंसा के बाद, उस मामले के बाद अभी तक उसमें पाया गया, एसआईटी की टीम गठित हुई थी और उसमें पाया गया कि जो राबड़ी देवी के बॉडीगार्ड थे वह उस दिन रोहिणी आचार्य के साथ दिख रहे थे। मतदान होने के बाद जब रोहिणी आचार्य वहां पर पहुंची हुई थी तो वहां पर उनके साथ राबड़ी देवी के बॉडीगार्ड भी मौजूद थे और वहीं जब एसआईटी की टीम गठित हुई और जांच पड़ताल किया गया तो इसमें सारी बातों का खुलासा हुआ और उसके बाद राबड़ी देवी के बॉडीगार्ड को सस्पेंड कर दिया गया। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे।
जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।